अभी कुछ दिनों पहले डिप्रेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चित था। हर किसी ने एक स्टेटस जरूर लगाया था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। पर क्या वाकई में लोगों को पता है डिप्रेशन कितना खतरनाक है? सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ की वजह से काफ़ी लोग अभी अवेयर हुए हैं और अवेयर होना अभी बाकी है। वैसे सुशांत सिंह वाले केस से तो सारे वाकिफ होंगे। क्लियरली ये रिकॉर्ड्स में मेंशन है कि वो काफ़ी लंबे समय से बाइपोलर डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे थे और अचानक उन्होंने मेडिसिन लेनी बंद कर दी थी। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि वो सुसाइड था या मर्डर। हमारा टॉपिक ये है, हमें डेप्थ में जानना है डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है। लोगों को सिर्फ अभी एक नाम पता है डिप्रेशन के जो शिकार हुए हैं। मैं थोड़े से और उनको अवेयर करना चाहता हूँ, थोड़े से नाम और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एक नाम से मैं आपको परिचित करवाता हूँ, प्रत्यूषा बैनर्जी, जिसको लोगों ने बालिका वधू में देखा था आनंदी के रोल में। 2016 डेथ बाय हैंगिंग। चेस्टर बेनिंगटन, इन्हें तो हर कोई जानता है, लीड सिंगर थे लिंकिन पार्क के, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, पर स्टिल डेथ बाय हैंगिंग। क्रिस बेनवॉट एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, बट डिप्रेशन की वजह से he killed his wife, his own son and hanged himself। ऐसे ये तो मैं आपको जो फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस सेलिब्रिटी है, उनके नाम बता रहा हूँ। बाकी ऐसे किस्से आपने कितनी बार सुने होंगे अपने आस पड़ोस में। सो रीजन एक ही है, डिप्रेशन। मैं आपको कुछ और नाम बताता हूँ जो अभी स्टिल डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ एडमिट करी है कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और वो उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बहुत करेज चाहिए इसको पब्लिकली बताने के लिए। तो सबसे पहला नाम है द रॉक, अगेन अ रेसलर एंड अ हॉलीवुड एक्टर। सेकंड कैटी पेरी, लेडी गागा, अगेन अ ग्रेट सिंगर। माइकल फेल्प्स, ये 28 टाइम्स ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। स्टिल ही इज फाइटिंग विद डिप्रेशन। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्रेशन आपको नहीं हो सकता। आपके पास बहुत सारा पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्रेशन आप पे असर नहीं कर सकता। और जो मैं अगला नाम बता रहा हूँ, जिम कैरी, ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट कॉमेडियन पूरे वर्ल्ड वाइड एंड ही इज फाइटिंग विद डिप्रेशन। जो बंदा दूसरों को हंसाता है वो खुद एंजाइटी से जूझ रहा है, वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। तो ये बात समझने की है। दुनिया का नंबर 1 फाइटर, फेमस एक्टर, सिंगर, एथलीट, इवन जो हर समय दूसरों को हंसाता है, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो फाइट कर रहे हैं डिप्रेशन से। तो अगेन आ जाते हैं वापस पॉइंट पर कि डिप्रेशन कितना खतरनाक है। तो जो फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको जो ग्रुप बताए थे वो अब इस दुनिया में नहीं है इस चीज को बताने के लिए कि डिप्रेशन कितना खतरनाक है। इन शॉर्ट, डिप्रेशन जानलेवा है। अगर इसको सीरियस नहीं लिया तो ये आपको तो हार्म करेगा ही साथ आप जिनके साथ रहते हैं उनको भी ये हार्म करेगा। डिप्रेशन को लेकर अक्सर ये सोचा जाता है कि वो कम पैसों की वजह से होता है या फिर बंदा कुछ अजीब काफ़ी लंबे समय से नहीं कर पा रहा है या उदास है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इलनेस है जो कभी भी किसी को हो सकती है, क्योंकि अगर पैसा, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों से अगर ये बीमारी नहीं आ रही होती तो मैंने जो सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए थे वो फाइनेंशियली फ्री थे, हर एक चीज़ खरीद सकते थे जो आप सोच सकते हैं, बट स्टिल डिप्रेशन से वो जूझ रहे हैं। इस बात को समझो। डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। मानसिक तनाव किसी भी वजह से हो सकता है, पर जब ये होता है तो सबसे पहला हमारा ये होना चाहिए पॉइंट कि हमें उसको कम करने की दिशा में एक कदम लेना है। एक स्टेज ऐसी भी होती है पेशेंट की जहाँ उसे भ्रम हो रहा होता है, जैसे कि कोई उसे मारने वाला है या उसे कोई दिख रहा है या उसे कोई देख रहा है या उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही, या उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और किसी को नहीं दिखाई दे रहा। ये बहुत ही सीरियस स्टेज होती है क्लिनिकल डिप्रेशन की। इस केस में जितनी जल्दी हो सके उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, एक प्रॉपर हॉस्पिटल से या फिर एक डॉक्टर से जो उस फील्ड का स्पेशलाइज है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये क्लिनिकल डिप्रेशन के हैं। अगर आपको अपनी फिक्र है तो ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको फीवर है 100 डिग्री तो जनरली हम एक पैरासीटामोल ले लेते हैं,
और अगले ही दिन अगर वो पैरासीटामोल लेने के बाद भी 102 डिग्री हो जाए तो फिर हम दूसरी बार खुद से इलाज नहीं करेंगे, हम तुरंत भागते हैं डॉक्टर के पास। हमारी जो सिम्टम्स हैं वो हमने उसको कम करने के लिए कुछ ट्राई करा। फॉर एग्जाम्पल हमने मेडिटेशन ट्राई करा और वो काम नहीं कर रहा है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, तो आपको जरूर जाना चाहिए एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक है। अगर माइनर सिम्टम्स हैं तो एंजाइटी को कम करने के बहुत सारे और भी उपाय हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टॉक, जैसे कि एक अपने किसी दोस्त से बहुत लंबी बात कर सकते हैं, अपने दिल की सारी बात कर सकते हैं, या फिर ग्रीन एरिया में आप काफी लंबे वक्त तक टहल सकते हैं। मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीके की, आप तो यूट्यूब पर बहुत सारी मेडिटेशन फ्री में अवेलेबल है, आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले। हेल्दी फूड डाइजेशन अगर आपका बहुत अच्छा है तो भी आप डिप्रेशन के जो माइनर सिम्टम्स हैं, एंजाइटी है, तो आप उसको रिकवर इन सारे बेसिक सी चीज़ों से कर सकते हैं। आप माने या ना माने, डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक है और इसे हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अगर अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज कर लिया तो बहुत ही कम वक्त लगता है रिकवर होने में, पर जितना ज़्यादा हम इसको वक्त देते हैं तो रिकवर का भी वक्त उतना ही लंबा होने वाला है। और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यू है आने वाले समय की सबसे कॉमन प्रॉब्लम होने वाली है। कारण बहुत ही सिंपल है, हमारा इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न, और ऑन एवरेज एक दिन में 80 से 100 बार हम फ़ोन चेक करते हैं। सिर्फ चेक ही नहीं करते हैं, हम बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअस उसका यूज़ भी करते रहते हैं। डिप्रेशन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी उतना ही आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं अपने टफ टाइम में। उस टाइम पर आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगी। अगर आप केस स्टडीज़ भी जानेंगे डिप्रेशन के टाइम पर हमारा माइंड कितना खतरनाक काम करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी अपने मन को शांत करने में। ये आपको पता होगा कि जब एंजाइटी होती है तो उस पे हम काम कैसे करते हैं, ये जानना ही काफ़ी है। मैं आगे और भी माइंड एंड डिप्रेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए। वैसे ही डिप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी कम नॉलेज है लोगों के पास, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।